जय माता रानी दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। और जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है कि पापमोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली एकादशी, पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। तो इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म होते हैं जो उनसे मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत बैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको चावल का और तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पापमोचनी एकादशी साल 2026 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है, और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदयकालीन तिथि में धारण किया जाता है और सूर्योदयकालीन एकादशी तिथि 15 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन प्राप्त होगी। इसीलिए पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को धारण करेंगे। इस बार पापमोचनी एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में हमें प्राप्त हो रही है। पापमोचनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला है परिग योग, दूसरा है शिव योग और तीसरा है द्विपुष्कर योग। सभी योग वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें भी द्विपुष्कर योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विपुष्कर योग में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, दान देते हैं तो उसका फल हमें दुगना प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र है, सर्वासिद्ध योग है। तो इस योग में अगर हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, व्रत धारण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। 15 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:32 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12:12 से दोपहर 1 बजे तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है शाम को 5 बजे से शाम को 6:32 तक। एकादशी व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मार्च को सुबह 9:16 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 मार्च को सुबह 9:40 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 16 मार्च 2026 को, यानी कि सोमवार के दिन सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक। अगर किसी भी कारणवश आपको थोड़ा सा भी देर होता है तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि 16 मार्च 2026 को सुबह 9:40 से पहले आपके व्रत का पारण हो जाए, क्योंकि द्वादशी तिथि इसके बाद समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी लग जाएगी। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। चैत्र नवरात्र से संबंधित जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की
की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।